16 दिसंबर 1971 का दिन भारतीय सैन्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। 1971 में पाकिस्तान पर भारतीय बलों को जीत मिली थी। इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज बांग्लादेश अपनी आज़ादी का 50वां साल मना रहा है। तब भारतीय सैनिकों की शहादत और संघर्ष की यादें फिर ताज़ा हो गई हैं। इस खास वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के उस अय्याश राष्ट्रपति की कहानी बताएंगे जिसने हजारों के कत्लेआम का आदेश दिया था। पाकिस्तान के तीसरे आर्मी चीफ जनरल याह्या खान ने पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश में सेना को खुलेआम कत्लेआम का ऑर्डर दे दिया था। याह्या ने खुले तौर पर कहा था कि पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और बंगाली बुद्धिजीवियों पर हमले किए जाएं। इतना ही नहीं माना जाता है कि जनरल याह्या खान की अयाशी की वजह से ही पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में इतनी करारी हार का मुंह देखना पड़ा था। उस दौरान पाकिस्तान के हालात ऐसे थे कि वहां जनरल रानी कही जाने वाली अकलीम अख्तर का जलवा याह्या खान से ज़्यादा था। याह्या खान ने पाकिस्तान के तानाशाह अयूब खान से सत्ता हथियाई थी। उसने अपने आप को स्थापित करने के लिए 1969 में पूरे देश में मार्शल लॉ लगा दिया था। इसके एक साल के बाद 1970 में पूर्वी पाकिस्तान के चुनावों में शेख मुजीब रहमान को बड़ी जीत मिली। इसके बावजूद याह्या ने उन्हें सत्ता नहीं सौंपी और जेल में डाल दिया। इसी के बाद पूर्वी पाकिस्तान के हालात बिगड़ने लगे। पूर्वी पाकिस्तान के हालात बिगड़ने के बाद भारत ने हस्तक्षेप किया। भारत ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम सेना भेजी। भारतीय सेना की जांबाजी के आगे पाकिस्तानी सेना ने महज 13 दिन में ही घुटने टेक दिए थे। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान को जंग में करारी शिकस्त दी थी। इसके फलस्वरूप बांग्लादेश का उदय हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। यह इतिहास में दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण माना जाता है। 1971 के युद्ध के समय एक समय ऐसा भी आया जब अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आ गया था। अमेरिका ने नौसेना के 7वें बेड़े को पाकिस्तान की मदद करने के लिए बंगाल की खाड़ी की ओर भेज दिया था। इसके पीछे का कारण तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच संबंधों का अच्छा ना होना बताया जा रहा है। 1971 के समय अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध काफ़ी मजबूत माने जाते थे। अमेरिका ने पाकिस्तान को कई अत्याधुनिक हथियार दिए थे। पाकिस्तानी नौसेना की PNS गाजी भी अमेरिका द्वारा निर्मित की गई एक अत्याधुनिक पनडुब्बी थी। इसे भारत के विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत को तबाह करने के लिए भेजा गया था। भारतीय नौसेना ने इसे विशाखापट्टनम के पास डुबो दिया था और पाकिस्तानी नौसेना की कमर तोड़ दी थी। बांग्लादेश में हुए सेना के अत्याचार के पीछे याह्या खान की अयाशी जिम्मेदार थी। उसकी मास्का कही जाने वाली जनरल रानी उर्फ अकलीम अख्तर को लेकर कहा जाता था कि वो पूरे पाकिस्तान को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाती थी। 1969 से लेकर 1971 के बीच उसे पाकिस्तान की सबसे ताकतवर महिला माना जाता था। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जनरल याह्या को राजनीति से जुड़ी सलाहें भी वही देती थी और याह्या उसे मान भी लेती थी। मार्शल लॉ लागू करने से लेकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों तक में जनरल रानी की ही सलाह थी। याह्या को भारतीय सेना से ज़्यादा बंगाल की मुक्ति वाहिनी से डर लगता था। उसे लगता था कि अगर वो भारतीय सेना के हाथ लगा तो वो उसे जीवन दान दे सकती है। वहीं मुक्ति वाहिनी किसी हालत में उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसके राज में पूर्वी पाकिस्तान की हजारों लाखों महिलाओं के साथ दुराचार हुआ था। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद पूरे बांग्लादेश में रेड क्रॉस ने गर्भपात कैंप लगाए, जिसमें करीब 25,000 महिलाओं का गर्भपात किया गया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।